हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? क्यों भाई, चलिए। इससे पहले बच्चों मैंने आपको घातांक का 2ABC अभ्यास कराया था। देखो बच्चों, मैथ में रोया ना करो। मैथ में आप लोग इस तरह हंस के पढ़ा करिए। रोने से आपको कभी मैथ नहीं आएगा, आप कभी भी समझ नहीं पाएंगी। हमेशा कहेंगी हमको मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक। अब देखिए, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप मोबाइल के बारे में जानिए, देखिए, उसको खोलिए, सीखिए, स्मार्ट बनिए। ठीक है बच्चों। तो घातांक हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अभ्यास 2D हम करा रहे थे। ये देखिए कितने हंसी खुशी है, और ये आपको रोया जा रहा है। अरे रोने से कोई फ़ायदा। हेलो, हाँ, अब ये देखिए एक सवाल है घातांक का। 3 की घाते 4, 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते माइनस। बच्चों, घात जो है ना, आप लोग हमने देखा है ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणे 3 ऐसे लिख देते हैं 3, जबकि ये है आपका 2 की घाते 3 ऐसे। जैसे 2 की घाते -4 है, आप इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 इसको ऐसे लिखते हैं अक्सर हमने देखा, 2 गुणे -4। ये घात को हमेशा संख्या के साइड में थोड़ा ऊपर तरफ ऐसे लिखनी चाहिए, ताकि पता लगे कि ये इसकी घात है। बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे, तो हमने देखा कि घात बगल में लगाने से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 की घाते 4, 3 की घाते 5 और 3 की घाते, इसको सरल करना है। गुणे में पहले इनकी घात जोड़ लीजिए जो प्लस वाली है, तो ये हो जाएगी 3 की घाते 4 + 5 गुणे 3 की घाते -9। ये क्या हो जाएगा, 3 की घाते 9 गुणा 3 की घाते -9। आधार सेम है, घात जुड़ जाएगी आपकी। 3 की घाते 9 प्लस होगा ना, पर यहाँ माइनस है तो -9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 की घाते 0। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार आप घात वाले सवाल करेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल है, 2/3 की घाते 2 पूरी की घात है, मतलब 2 की भी घात है कि 2 और 3 की भी घात 2 है। अगर इसको खोलेंगी, इसको 2 बार लिखेंगी, तो ये क्या आएगा, 2/3 की घाते 2 का क्या मतलब, इसका मतलब है इसको हम कितनी बार लिख रहे हैं, 2/3 गुणे 2/3। इसका मतलब क्या हो गया, 4/9। मतलब इसमें ये आपका दोनों की घात है। ठीक है। तो अगर खुलेगा तो 2 पे भी घात आएगी और 3 पे भी घात आएगी, मैं ये कहना चाह रही। अब देखिए इसको हल करना है। आधार 2/3 की घाते 2, 4/9 की घाते 2, 2/3 की घाते -2। अब देखिए इसको हल करना है। आधार अभी आपका सेम नहीं है। आप 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की घाते 2 गुणा, इसको लिख सकते हैं 2/3 की घाते 4 को आपने क्या लिखा है, इसको ऐसे पहले और समझने में आसानी होगी। 4 को लिख दिया 2 गुणे 2, 9 को लिख दिया 3 गुणे 3। पूरे की घाते ये 2 हो गया, गुणे 2/3 की घाते -2। ये हो गया सवाल। अब देखिए ये हो जाएगा 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 2 पूरे की घात कितनी है, 2 गुणा 2/3 की घात -2। अब देखिए, अब इसकी घात की इस घात से गुणा हो जाती है, ये नियम है आपका। ब्रैकेट के बाहर वाली घात की अंदर वाली घात से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 2/3 की घाते 2, 2/3 की घाते 4, 2/3 की घाते -2। अब देखिए इस सवाल में आपका आधार क्या हो गया, सेम है। आधार आपका सेम हो गया है, घात आपस में जुड़ जाएगी। ये हो जाएगी 2/3 की घाते 2 + 4 -2। ये हो जाएगी 4 और 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 की घाते 6 - 2, यानी 2/3 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह आप ये सवाल करेंगे। ठीक।
देखिए यहाँ पे ये घात है, इसको आप किस प्रकार लिख सकती हैं। जब माइनस घात रहती है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/1 बोल दीजिए 2 की घाते -2। ठीक, ये हो गया। 1 की घात भी -2, 2 की घात। अब इस जब माइनस घात रहती है हम इसको इस प्रकार भी अगर ऊपर के उसमें लिखना है तो 2 की घात इसको 2 लिख देंगे। यहाँ माइनस है, जब बदलेंगे पलटी मारेंगे तो इसका ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की घाते 2 लिख सकते हैं। इसको इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घाते 3 लिख सकते हैं। इसको 2 की घाते -2 लिख सकते हैं। 1/5 की घाते 2 यानी 1 क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। इस तरह आप किस प्रकार लिखेंगी, है ना, और घात को किस प्रकार लिखेंगी ये हमने बताया इसमें। ये देखिए तीसरा सवाल, इसको सॉल्व करना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घाते -2 गुणे 2 की घाते 2। इसको हल करना है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने में इसकी घात यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। +2 गुणा 2 की घाते 2। अब यहाँ पे इसकी भी घात 2 है, इसकी घात 2 है, दोनों की घात आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। 2 की घाते 2 + 2 यानी 2 की घाते 4 हो जाएगी। इस प्रकार आप जो हैं ये तीसरा सवाल करेंगी। अब देखिए, अब हम इसके बाद आपका 5वां सवाल करा रहे हैं, सरल कीजिए। 5वां सवाल देखिए, ये सवाल है आपका 1/3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 2 भागे 3 की घाते -3। इसको आपको हल करना है। आप कैसे करेंगे, ये देखिए, पहले आप ब्रैकेट वाला हल करिए। इसको लिख सकते हैं 1/, ये हो जाएगा आपका 3 की घाते -2। ठीक, 1 की घात -2 तो -2 आएगा, ये आपका हो गया। ठीक, गुणा 3 की घाते 2 भाग दे रहा 3 की घाते -3 से। इसको ऊपर ले जाएंगी, ये हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप 1 लिख सकते हैं। इसको आप, ये हो जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 भाग देना 3 की घाते -3 से। अब देखिए, ये जुड़ जाएगी घात, ये हो जाएगा 3 की घाते 4 भाग देना 3 की घाते -3 से। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 3 की घाते 4 बटा 3 की घाते 3। अब जब ये नीचे आएगा तो ये हो गया आपका, सॉरी, -3। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने में इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4 गुणा 3 की घाते 3। तो ये हो जाएगा 3 की घाते 4 + 3 यानी 3 की घाते क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस सवाल को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ये सवाल है जैसे आपका 1/3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 2 भाग 3 की घाते -3। पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 2 भाग देना 3 की घाते -3 से। अब ये नीचे भाग में है माइनस, जो ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 3 की घात 2 3 की घाते 2 भाग देना 3 की घाते -3 से। आप गुणा में इसको जोड़ दीजिए पहले, कोई बात नहीं। तो इसमें जो है आप इसका भाग देंगी तो आपका ये क्या आ जाएगा, हमारा ये भाग देने पे इसको आप जोड़ दीजिए, क्या आ गया, 3 की घाते 4 को भाग देना है 3 की घाते -3 से। अब देखिए, जब -3 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 3 की घाते 4, इसको बट्टे में ले आइए 3 की घाते -3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 की घात 4 गुणे 3 की घाते 3 यानी 3 की घाते 4 + 3 3 की घाते 7। इसका ये आंसर। देखिए, अब आपकी 2E एक्सरसाइज है। 2E में देखिए, इधर आपको साइड में बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, एक पे, इस वाले में एक पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, इधर 4 जीरो, इधर क्या है 2 जीरो, इतने हज़ार, 6400। तो इस वाली एक्सरसाइज में बड़ी तथा छोटी संख्या को घात के रूप में लिखना। और किसकी घात के रूप में लिखेंगे, हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 10 की घात है तो इसको हमने क्या लिखा, 10 गुणा 10 यानी क्या है, 100। अब यहाँ पे एक पे कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2 ज़ीरो,
इसको आप इसका मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 सॉरी। अगर एक पे हमारे 3 ज़ीरो आ रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। अगर एक पे हमारे 4 ज़ीरो आ रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 की घात 4। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए, आपको जब इस तरह लिखना, तो आपको इसी एक्सरसाइज में बड़ी संख्याओं को घात के रूप में या छोटी संख्याओं को घात के रूप में लिखना है। जैसे ये वाला, इसमें कितने ज़ीरो हैं 6 ज़ीरो, तो इसको लिख दिया 10 की घात 6। ये है, इसको हमने लिख दिया 72 गुणा कितना है 4 ज़ीरो, यानी 10 की घात 4। और ये है आपका 64 गुणा 10 की घात 2। ठीक, इस तरह लिखा। अब देखिए, हमने 10 की घात के रूप में किसी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसको आपको 10 की घात के रूप में लिखना है। और जो आपका ये नंबर है, इसको भी और छोटा करके लिखना है। जैसे आप इसको और छोटा करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको एक और 10 की घात बड़ा 6.4, इसको हम लिख सकते हैं गुणा 10 की घात 2। 6.4 की गुणा अगर आप 10 से करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा ना। अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे देखिए, तो ये क्या आएगा 640 आएगा, 0.1 के बाद लगाएंगे, कट जाएगा, ये क्या आ गया 64 आ गया। इसका मतलब अगर किसी भी एक संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना रहता है, तो बच्चों देखिए, इसमें किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव, मतलब जो ये सारी संख्याएं हैं, ये संख्या, ठीक है, ये संख्या, इन संख्याओं को हम 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 की घात के रूप में लिखने की संख्या को ही हम मानक रूप कहते हैं। इसको हम मानक रूप कहते हैं। तो जब भी आपको किसी भी बड़ी संख्या को दशमलव के रूप में इसको आप लिखेंगी, तो जब 1.6 के बाद आएगा, दशमलव लगाएंगी एक संख्या के बाद, तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की घात 3। ये इसका कौन सा रूप हो गया, ये हमारा मानक रूप कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार आप सारी एक्सरसाइज 2E लास्ट एक्सरसाइज है, इसको करेंगे। जैसे इसका पहला सवाल है, मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप में लिखने के लिए पहला सवाल है, 7 ज़ीरो हैं एक पे, देखिए 6 2 0 0 0 0 3, मानक रूप लिखो, मानक रूप लिखना। ठीक, अब देखिए कितने ज़ीरो दिख रहे हैं बच्चों, 2 2 4 3 7, यानी 10 की घात कितनी आ गई 7। 62 इंटू 10 की घात 7। अब इसको भी केवल इसको दशमलव वाली संख्या में चेंज करना, और केवल एक संख्या के बाद इधर से आपको दशमलव लगाना है। इधर 6.2, तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाया इधर से आपने एक संख्या के बाद, तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10 गुणे 10 की घात 7। ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10 की घात 7 और 1 8, इतना। देखो बच्चों, अगर मान लो तुम एक संख्या के बाद खिसक करो दशमलव लगा, जितनी संख्या तुम खिसकोगे उतने ज़ीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या 6249, इसको दशमलव के रूप में लिखना। कितने इधर से आप एक संख्या रह जाए, उसके बाद दशमलव 3, तो कितनी संख्या खिसके आप 3 संख्या, तो ये हो जाएगा 6.249 इंटू 10 की घात 3 हो जाएगा। ये जितनी संख्या दशमलव आप खिसकेंगे उतने आपको ज़ीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे इस वाले में केस में। तो इस तरह हम इसका मानक रूप, अब देखिए यहाँ पे 0.00008 है। ठीक, ये दशमलव के बाद की संख्या है, तो ये 10 की घात इसका माइनस, इसमें आप हटाएंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5। इसको आपने लिख दिया 8/10 की घात कितनी हो गई 5। सिंपल, दशमलव हटाएंगी,
दशमलव की जगह 1 लगाएंगी, दशमलव के बाद जितने भी संख्या है उतने ज़ीरो आप नीचे बढ़ाएंगी। अब आपने इसको लिखा, ऊपर ले जाएंगी 8 गुणे 10 की घाते -5, ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई संख्या इस तरह दी है, दशमलव या एक बड़ी संख्या के रूप में दी है, तो आप उसको घात के रूप में लिखना, तो आप इस प्रकार लिखेंगी। ठीक, तो बच्चों ये आपकी 2E एक्सरसाइज 2D से पूरी कंप्लीट हुई। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।